ये देखिएगा, ये पंखा है जो बस के अंदर लगा होगा, वो पंखा है। एक जूता यहाँ पे पड़ा है। ये जब घायलों को लेके गए होंगे तो कुछ मेडिकेट यहाँ पे पड़ी हैं। और यहाँ ऊपर से ये देखिएगा, ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, यहाँ ऊपर से वो बस खिसकती हुई पूरा आप देख पा रहे होंगे ये, और फिर जाके नीचे उस खेत में अटकी है। और ये देखिए पूरे पाइप यहाँ पे टूटे पड़े हैं। बस की जो हालत है आप देख पा रहे होंगे, आगे कांच वांच किस तरीके से टूटा है। हालांकि बस को देखकर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा, क्योंकि बस पे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, तो 5 जो लोग हैं वो क्या पता खिड़की की तरफ बैठे हुए थे, या फिर क्या पता झटके और उसके बाद नीचे गिर गए थे, उस वजह से हुआ हो। तो ये स्थितियाँ हैं। कुछ देखिएगा, कुछ कपड़े भी पड़े हुए हैं यहाँ पे, और वो देखिए एक चप्पल भी वहाँ पे है। इसी के साथ कई सारे चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पेड़ पे टकरी होगी वो बस, उसके बाद तब जाके वहाँ पे फंसी। साइड में जितने भी लोग बैठे होंगे शायद उन्हीं के साथ वो कैजुअलिटी हुई होगी, क्योंकि राइट साइड की तरफ अगर हम बात करें तो एक भी शीशा कोई टूटा हुआ नहीं है। पीछे जब बस टकराई होगी तो ये देखिएगा पेड़ के कुछ वो हैं, तने हैं इस पे चिपके हुए। अभी हम उसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर ये बस गिरी है। मैं बोलूँगा ऊपर से अगर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, तो ऊपर से वो स्लाइड पूरा नीचे तक आया है। और उसी घटना स्थल पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। नरेंद्र नगर विधानसभा के कुंजापुरी क्षेत्र पड़ता है ये, जहाँ पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। पर बताया जा रहा है कि बस के अंदर क्या कुछ है, कितना कुछ अवशेष वहाँ के बचे हुए हैं। ये पीछे का भाग मैं आपको दिखा रहा हूँ। बस जब ऊपर से गिरी होगी तो मुँह के बल गिरी है, और आगे जाके मैंने ऊपर का हिस्सा भी आपको दिखाया है, उसमें आगे जाके नीचे टकराई और उसके बाद ये पलटी खा के अपने यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ गिरी। लेफ्ट साइड की तरफ गिरने की वजह से जिस कारण जो जितने भी लोग अगर लेफ्ट साइड में बैठे होंगे, यहाँ पर मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा देखें हम अंदर से, अगर तो लेफ्ट साइड में जितने भी लोग बैठे होंगे शायद उन्हीं के साथ वो कैजुअलिटी हुई होगी, क्योंकि राइट साइड की तरफ अगर हम बात करें तो एक भी शीशा कोई टूटा हुआ नहीं है। लेफ्ट साइड टूटा हुआ है क्योंकि बस ऐसे गिरी है, पूरा ढांचा ही जो बस का है वो अंदर की तरफ पिचका हुआ है, छत नीचे की तरफ आ रखी है हल्की सी। तो ये पूरा जो है यहाँ पे कुछ ब्लड क्लॉट्स भी हैं, कुछ अवशेष वैसे भी, उनके जो परिवार इसके अंदर बैठा हुआ था उनका कुछ सामग्री भी, सामान खाना पीना वगैरह सब कुछ रहा होगा। कुछ लोगों ने देखिएगा सीट बेल्ट भी, अगर हम बात करते हैं तो सीट बेल्ट यहाँ पर थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करूंगा, तो सीट बेल्ट यहाँ पर पकड़ी तो नहीं थी शायद उन्होंने, तो ये जो ऐसा है इसको शायद उन्होंने जकड़ के रखा होगा, जिस वजह से थोड़ा, क्योंकि गाड़ी का कांच भी अंदर ही है। और ये जो पीछे का कांच है मुझे लगता नहीं है कि यहाँ आके टूटा होगा, क्योंकि यहाँ कोई निशान नहीं है कांच के, कोई ज़्यादा नहीं पड़े हैं, ऊपर ही टूटा है। क्योंकि पीछे जब बस टकराई होगी तो ये देखिएगा पेड़ के कुछ वो हैं, तने हैं इस पे चिपके हुए, तो ये पेड़ के तने पर लगी होगी और उस वजह से पीछे का जो कांच है ये टूटा है। ये देखिएगा हरा हरा यहाँ पे हो रखा है, लकड़ी का टुकड़े यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो ये स्थिति अगर मैं आपको बस की अब इधर की तरफ से दिखाता हूँ तो ये देखिएगा बस पूरी अंदर की तरफ पिचकी हुई है। बस की हमने गिनती करी है सीटों की, तो लगभग 28 सीटें हमने इस बस पे गिनी हैं, जो कि दो तरफ हैं, 2 इस तरफ हैं, 2 उस तरफ पर, एक लाइन में 5 सीटें हैं, और 2 सीटें जो गेट है उसके ठीक सामने है। एक ड्राइवर की सीट है फिर आगे की तरफ, और फिर एक केबिन होता ही है जो वो है। अब मैं डिवाइडर की आपको बात कर रहा था। NH के द्वारा हर सड़क पर एक डिवाइडर दिया जाता है, PWD के द्वारा भी हर सड़क के किनारे एक डिवाइडर दिया जाता है, ताकि वो डिवाइडर सुरक्षा करे। वो डिवाइडर पर अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, सीधी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, तो डिवाइडर ऐसा लग रहा है कि यहीं पे बनाया गया है और यहाँ पे रख कर भूल गए हैं उसे, क्योंकि जस का तस वो डिवाइडर वहाँ पे आ रखे हैं। थोड़ा कैमरामैन को बोलूँगा इधर आइएगा। मुझे ये भी एक मैं आपको ये भी डाउट लग रहा है कि अगर डिवाइडर वहाँ ऊपर से गिरा, बस उस पर लगी, तो बस टकरा कर डिवाइडर जब बस पे टकराया होगा या फिर बस डिवाइडर पे टकराएगी तो डिवाइडर सीधा उछल कर ही आया होगा, क्योंकि यहाँ कहीं ऐसे निशान नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि टूटता है यहाँ पे, पर उस पेड़ पे जरूर मुझे निशान दिख रहे हैं जिस पेड़ की छाल टूटी हुई है और वो जाके डिवाइडर में। तो इनको मजबूत इसलिए बनाया जाता है ताकि जो बस है या फिर कोई भी गाड़ी अगर ब्रेक फेल हो तो उसमें टकरा कर वो वहीं रुक जाए। तो ये स्थितियां भी हैं यहाँ पर कि वो डिवाइडर पूरा का पूरा उठकर वहीं नीचे बैठा हुआ है, और अब वो वहीं का वहीं रहेगा। उसकी गुणवत्ता आज पता चल गई है, तो इस पर भी संज्ञान लेने की बहुत आवश्यकता है। बस का ये पूरा हिस्सा इधर देखिएगा, सीढ़ी सूढ़ी सब टूट चुकी है,
ये क्या बोलते हैं इसको, ये वो होता है सॉकर होता है जिसमें बस का जो पीछे गेट है उसको रोका जाना था। बस का नंबर है UK14 PA 1769 यानी कि 69, ये है गाड़ी का नंबर। और जगमोहन सिंह रावत जी की ये गाड़ी है जो कि अभी दुर्घटनाग्रस्त हुई। तो हमारा पहाड़ों में इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं जैसे कि कुंजापुरी मंदिर के जाने के जितना भी रास्ता है, आधे रास्तों में तो क्रैश बैरिकेड्स हैं, तो वो अच्छी बात है। मुझे लगता है इस पे पूरे क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर ये आज की नहीं, कई बार ये घटना हो चुकी है। आज से 20 साल पहले भी एक व्यक्ति बोल रहे थे, कह रहे थे कि 20 साल पहले भी ये घटना हुई है ऐसे यहाँ पर। अभी कुछ ही महीने पहले एक स्कूटी भी यहाँ पर आके नीचे गिर गई। तो अगर बैरिकेड्स होते तो वहीं टकराते, ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। वो 5 जो लोग परिवार के चले गए हैं वो शायद आज उनके बीच होते। और ये पूरी कहानी स्थिति आपको मैं दिखा रहा था और जता रहा था। कुछ अवशेष, कुछ जूते वहाँ पड़े हैं, कुछ वहाँ पड़े हैं, कुछ इधर पड़े हैं, कुछ उधर पड़े हैं। बस अपनी जान बचाने के लिए हर कोई यहाँ से भाग रहा था, सोच रहा था कि बस एक बार बच जाए तो हम यहाँ से निकले। तो ये पूरी बस मैंने ऊपर से नीचे तक आपको दिखाई। एक बार कैमरा उनको बोलूँगा जरा दिखाइए। पूरा ऊपर अभी हम देखेंगे तो 45 डिग्री के एंगल में बस पहाड़ पर अटकी हुई है। कुछ ही देर में अगर ज़्यादा कुछ होता है, नीचे जगह लेती है तो शायद पलट भी जाएगी इधर की तरफ। चलिए अगर ये और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ये खेत है किसी का, या तो यहाँ पर कुछ बना रहा है कोई व्यक्ति, या इसको समतल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पत्थर टूटे हुए हैं, टंकियाँ रखी हुई हैं, काम चल रहा है। सोचिए अगर नीचे उस वक्त यहाँ पे काम चल रहा होता है और यहाँ पे लेबर काम कर रही होती, लगभग 10-15 लोग भी अगर काम कर रहे होते, तो उन 5 लोगों के साथ शायद वो 10-15 लोग जो थे वो भी आज हमारे बीच नहीं होते। तो ये इन व्यवस्थाओं पर भी ध्यान देने की काफ़ी आवश्यकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।